हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। आज से मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ जातक कहानियाँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जातक कहानियाँ आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी और इन्हें लिखने का मुख्य उद्देश्य था समाज में मौलिक ज्ञान का प्रचार करना। तो आज मैं आपको जातक कहानियों के संग्रह में से पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कौन बड़ा। यह कहानी है महाराजा कर्ण सिंह की। महाराजा कर्ण सिंह अपने समय के माने हुए राजा हुआ करते थे। उनके राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रजा तो सुखी थी ही, साथ ही साथ वह इतने न्यायप्रिय भी थे कि उन्होंने भूले से भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। उनके देश में शेर और बकरी एक घाट पर चल पीते थे। महाराजा कर्ण सिंह जब भी एकांत में होते तो वे बार बार यही सोचा करते थे कि क्या वास्तव में मैं इतना अच्छा हूँ जितना कि लोग कहते हैं। यही प्रश्न बार बार उनकी नजरों के सामने घूमने लगा। इसका उत्तर देने में उन्हें बहुत कठिनाई होती। एक बार की बात है, जब महाराज बहुत अधिक उलझ गए तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और सारे मंत्रियों से यही प्रश्न किया, क्या आप लोग यह बता सकते हैं कि वास्तव में मुझ में कोई दोष नहीं? एक मंत्री बोला, महाराज, आप में दोष निकालना तो स्वयं भगवान में दोष निकालना है। आप तो दयालु, न्यायप्रिय, जनता के दुखों को दूर करने वाले महावीर राजा हैं। मंत्रियों के इस उत्तर से भी महाराजा कर्ण सिंह संतुष्ट नहीं हो सकी। उन्होंने अगले दिन जनता को बुलाकर दरबार लगाया और सारी जनता से यही प्रश्न पूछा, मेरे देशवासियों और मेरी प्रिय प्रजा, अब आप ही मुझे बताइए कि क्या मुझ में कोई दोष है? क्या मेरे राज्य में कोई दुखी है? जनता ने जवाब दिया, महाराजा धीराज, आप तो देवता है। आप जैसा प्रजा का रक्षक राजा तो युगों के पश्चात ही पैदा होता है। आप अपनी प्रजा को सदा सुखी ही देखना चाहते हैं। प्रजा के मुख से भी अपनी प्रशंसा सुनकर भी महाराजा कर्ण सिंह का मन संतुष्ट न हो सका। उन्हें बार बार यही शंका खाई जा रही थी कि यह लोग केवल मुंह पर ही उनकी प्रशंसा करते हैं। देखा जाए तो राजा के मुंह पर उसे बुरा कहने वाला भला कौन हो सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है जो राजा के मुंह पर उसे बुरा कह दे? तो इसका अर्थ है कि मुझे स्वयं ही अपने पूरे देश में घूम घूम कर यह पता लगाना होगा कि मुझ में क्या दोष है। उनके दिल में जैसे ही यह विचार आया तो उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर कहा, हमारे लिए लंबी यात्रा पर जाने के लिए रथ तैयार करो। हम पूरे देश के भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं। सारथी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उनकी आज्ञा का पालन किया गया। उसी समय सारथी ने एक रथ तैयार करके उसमें शक्तिशाली घोड़े जोड़ दिए। राजा उसी रथ पर सवार होकर देश भ्रमण को लिए चले गए। गांव गांव, शहर शहर जाकर राजा लोगों से पूछते कि तुम्हारा राजा कैसा है। सारी प्रजा से उन्हें एक ही उत्तर मिला, महाराजा कर्ण सिंह जैसा देवता राजा तो धरती पर युगों के पश्चात ही जन्म लेता है। ऐसे राजा के राज्य में जो सुख हमें मिल रहा है, शायद ही हमारी संतानों को मिल सके। राजा को यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश है। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने सारथी से कहा, रथ को वापस अपनी राजधानी की ओर ले चलो। सारथी ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और सारथी ने घोड़ों को वापस मोड़ दिया। जैसे ही रथ के घोड़े वापस मुड़े तो उनके पीछे एक छोटी सी पुलिया थी। उधर से भी एक रथ आ रहा था। यह पुलिया इतनी कम चौड़ी थी कि उस पर से एक समय में एक ही रथ निकल सकता था। दोनों रथ एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। दोनों में से कोई भी अपने रथ को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं था। महाराजा कर्ण सिंह के सारथी ने कहा, देखो भाई, यह महाराजा कर्ण सिंह का रथ है, इसीलिए आप उनके लिए मार्ग छोड़ दो। आप तो जानते ही है कि प्रत्येक महान व्यक्ति के लिए रास्ता छोड़ने की प्रथा चली आ रही है। दूसरे रथ का साथी बोला, बंधु, यह रथ भी कोशर के महाराजा का है। यह भी किसी से कम श्रेष्ठ नहीं। इनके लिए आपको रास्ता देना ही होगा। अब तो दोनों ओर के रथ एक दूसरे के सम्मुख डट कर खड़े हो गए थे। उन दोनों में से अपने आप को कोई छोटा मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों ओर से निरंतर एक ही बात कही जा रही थी कि हमारे राजा सबसे अधिक गुणवान और लोकप्रिय हैं। दूसरी ओर से यह उत्तर मिला, ओ भाई, अपने मुंह से सेखी बघारने से क्या होता है? प्रशंसा
तो वह होती है जो स्वयं प्रजा करे। महाराजा कर्ण सिंह का सारथी बोला, मेरे स्वामी महाराजा कर्ण सिंह भलाई का बदला भलाई और बुराई का बदला बुराई से देते हैं। यही इनका सबसे बड़ा गुण है। दूसरा सारथी बोला, यदि यह तुम्हारे स्वामी का गुण है तो फिर इससे बड़ा अवगुण और क्या हो सकता है। मेरे स्वामी तो इससे सबसे बड़ा दोष मानते हैं। महाराजा कर्ण सिंह का सारथी बोला, अपनी बकवास बंद करो और मुझे यह बताओ कि तुम्हारे स्वामी में कौन सा गुण है जो इतनी अकड़ दिखा रहे हो। तो दूसरा सारथी बोला, तो सुनो, मेरे स्वामी बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं। भलाई का बदला भलाई से देना तो एक आम बात है, किंतु जो लोग मेरे स्वामी का नुकसान कर जाते हैं वह उन लोगों का भी लाभ पहुंचाते हैं। राजा कर्ण सिंह ने जब यह शब्द सुने तो उनकी आत्मा स्वयं बोल पड़ी, वास्तव में यह राजा श्रेष्ठ है, महान है। उसी वक्त वह अपने रथ से नीचे उतर आए। वह सामने वाले के सम्मुख हाथ जोड़कर बोले, आप महान है बंधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज प्रथम बार मुझे अपने दोषों का आभास हुआ है। सारथी, अपना रथ हटा लो, इस महान विद्वान के रथ को पहले निकलने दो। दूसरे राजा बोले, कर्ण सिंह, वास्तव में आप महान ही हैं, जिन्होंने अपने दोष जानकर मुझसे गुण ले लिए। दोनों राजा एक दूसरे से गले मिले और फिर पक्के मित्र बन गए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से लाइक शेयर करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।